नमस्कार, मैं हूं चुप खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 1,15,684 पेंशनर्स के खातों में 11.57 करोड़ राशि का हुआ सीधा हस्तांतरण। पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम। घग्गर नदी में बढ़ रही पानी की मात्रा, हाई अलर्ट पर प्रशासन। कलेक्टर ने अधिकारियों सहित किया घग्गर नदी के किनारों और बंधों का निरीक्षण। युद्ध स्तर पर घग्गर नदी के बंधों को मजबूत करने का कार्य। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कलेक्टर से की मुलाकात। पौधारोपण के साथ हुई जिला स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत। मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने किया पौधारोपण। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने घग्गर नदी में बढ़ रही पानी की मात्रा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर घग्गर नदी के बंधों का मौके पर निरीक्षण किया। आगामी 1-2 दिन में नदी में पानी की मात्रा तेजी से बढ़ने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि घग्गर नदी में 35,000 क्यूसेक से अधिक पानी की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से घग्गर नदी के किनारों और बंधों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित सभी जिला अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा समिति की आकस्मिक बैठक भी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रुक्मणी रियार ने घग्गर नदी में बहकर आ रही केली को हटाने के निर्देश दिए। इसके लिए जल्द से जल्द 3 मशीनें और जेसीबी लगाएं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय किसानों का सहयोग लेते हुए उन्हें डीजल उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने मौके पर ही मेडिकल विभाग को निर्देश दिए कि वह किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे और अपनी टीम को अलर्ट मोड पर रखें। टीबी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि प्रभावित संभावित बंधों और स्थलों का निरीक्षण कर उन्हें नोटिफाइड करें। संवेदनशील क्षेत्रों को खाली करना पड़ा तो उनके रुकने की वैकल्पिक व्यवस्था देखें। शीघ्र निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। बाढ़ की स्थिति में संभावित कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं और नगरपालिका को निर्देश दिए गए कि वह घग्गर नदी के किनारों के आसपास बसे हुए गांव तथा आबादी में प्रचार प्रसार के माध्यम से संदेश पहुंचाए कि आने वाले दिन में पानी की आवक बढ़ेगी। इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टि से वह निचले स्थानों को खाली कर ऊंचे स्थानों या सुरक्षित स्थानों पर जाएं और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाएं। कीमती सामानों को बांध कर रखें। कलेक्टर ने कहा कि नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण को तुरंत हटाकर किनारों की दूसरी लाइन बंदी करवाएं। अति संवेदनशील किनारों पर मिट्टी के कट्टे भरकर रिजर्व रखें। एसडीआरएफ बीकानेर की टीम को बुलाया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि पुलिस व प्रशासन मिलकर जगहों का निरीक्षण करे तथा प्रभावित जगहों को आइडेंटिफाई कर संयुक्त रूप से एक्सरसाइज करें। कलेक्टर साहब के सामने हमने पानी की बात रखी कि आज बड़ा चिंताजनक स्थिति है कि जिस तरह से पानी आ रहा है। कहते हैं भी सरसा और अम्बाड़ा के पास 1.5 लाख क्यूसेक के लगभग पानी है। अगर वो सारा पानी इधर घग्गर के अंदर आता है तो यहाँ जो है वो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सारे प्रशासन को अलर्ट करने की बात है। जहाँ भी डोले कमज़ोर है उनको मजबूत करने की जरूरत है। जो कोई बीच में डोला है जिससे अड़चन पैदा होती है उसको हटाने की बात है। तो सारे प्रशासन, कलेक्टर साहब ने कहा है, अभी मैं सबको मैंने कहा है, ये 1-2 दिन में पानी, अक्टूबर में तो शायद ये अपने आज ही पानी आ जाएगा। तो 8-10 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर वो निरंतर बढ़ता रहा तो हमारे लिए खतरे की बात है। तो उसके लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सारे प्रशासन को हमने कहा है, चीफ साहब से भी हमने बात की है, एससी एक्शन सबसे बात की है कि इस पर ध्यान दो, तो ये सब कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारी घग्गर कनाल जो नदी है उसके अंदर भारी मात्रा में पानी आ रहा है। तो मेरी विधानसभा से होकर गुजरी है, वो जो मुड है वो मेरी विधानसभा के अंदर है। तो कई सालों से इसके अंदर पानी बहुत कम आता रहा है। इस बार जो पानी की मात्रा अभी 40,000 उसको बता रहे हैं। तो अभी उस पर चर्चा की है, कलेक्टर मैम से वो दौरा भी करके आए हैं। जो बंदे वगैरह कमज़ोर हुए हैं तो उसके लिए निगरानी के लिए टीम गठित की है। उसके लिए मैं भी खुद वहाँ जा रहा हूँ अभी। तो आज शाम तक पानी आने की उम्मीद है, पानी आएगा। तो उसके लिए जो मेरे गांव आ रहे हैं, पन्नी वाला, पीर कंबड़िया
कमरानी, सलेमगढ़, मसानी, शरीका, ये गांवों को डूबने का खतरा है। उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने बुधवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार से मुलाकात कर बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत इलाके से गुजर रही घग्गर नदी के बंधों को एहतियात के तौर पर मजबूत करने का कार्य युद्ध स्तर पर करवाने का आग्रह किया। इस कार्य के लिए पूर्व मंत्री ने सिंचाई विभाग को सतर्क करने की बात कही। हिसाब से तो इसलिए की कि पीछे जो घग्गर नदी है उसका पानी है वो अपने यहाँ से होकर के निकलता है दोनों शहरों के बीच में से। तो 93 के बाद में पानी बहुत कम आया, कई दफ़ा तो आया ही नहीं। इसलिए इनके जो बंदे हैं उनकी केयर नहीं की गई और काश्तकारों ने तो उनको एनक्रोच करके उसका संकड़ा कर दिया बहुत ज़्यादा। तो अगर जिस तरीके से बरसात है, जिस तरीके से फोरकास्ट आ रही है, उस हिसाब से अगर उतना पानी आएगा तो अपने यहाँ पर बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए कलेक्टर साहब से तो यही निवेदन था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करके, और ये बंदे हैं जहाँ पर कई जगह तो 5 बीघा की जगह 1-1, 1.5 बीघा ही कर रखा, तो उनको सही तरीके से करें जितना कर सकते हैं 2-3 दिन में, क्योंकि 2-3 दिन का समय अपने पास है, अन्यथा ये बहुत बड़ा भारी नुकसान करेगा। इस बारे में तो कहेंगे कि इससे ज़्यादा उदासीनता हो नहीं सकती। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी कोई उन पर कटाक्ष नहीं कर रहा, उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये वक्त है, ये अगर आप चूक गए तो उसके बाद में आपके हाथ नहीं आएगा, बहुत बड़ा नुकसान, ऐतिहासिक नुकसान कर देगा। निकृष्टता शब्द है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इससे ज़्यादा और निकृष्टता क्या हो सकती है कि इस मौके पर रिस्पॉन्ड नहीं करे, मौके की नजाकत को देखते हैं, तो ये दुर्भाग्यवश है हमारे लिए। व्यवस्था क्या करनी चाहिए इनको? व्यवस्था जाकर के जहाँ पर जो अपना नाली बेड का बंदा है, बहुत जगह पर जब खाली ज़मीन पड़ी थी, इतने साल तक नदी नहीं आई, तो लोगों ने एनक्रोच करके बंदों को संकड़ा कर दिया। अब कई जगह पर तो जहाँ 5 बीघा चौड़ाई होनी चाहिए वहाँ 1-1, 1.5 बीघा रहेगी, तो पानी इतना ज़्यादा आ सकता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आज तक ऐसा नहीं है, आप लोगों ने भी सुना होगा, और आगे जो वार्निंग दे रखी है इसमें पानी आने की, तो उसको देखते हुए सभी को सचेत होना चाहिए। जिला स्थापना दिवस 12 जुलाई के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन में नवा बाईपास स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण के साथ हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार व विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी समेत मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। जैसा कि आप जानते हैं 11 और 12 को स्थापना दिवस है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। तो सबसे पहले तो मैं सब हनुमानगढ़ वासियों को अपनी तरफ से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की इस्टेब्लिशमेंट की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। 2 दिन के जो हमारे कार्यक्रम है उसका आज पहला कार्यक्रम था जब हमने पौधारोपण से शुरू किया है। हम मेडिकल कॉलेज में आए हैं और यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। इसी तरीके पूरे दिन आज कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब जो हमारे प्रदेशवासी हैं वो आए आगे और हमारे जो कार्यक्रम है उनमें जुड़ें ताकि हम कलेक्टिवली इस दिन को सेलिब्रेट करें। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तकोष फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित शिविर में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला।
आज हनुमानगढ़ जिला स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड बैंक में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्तकोष फाउंडेशन का भी सहयोग किया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से भी बहुत से डोनर को मोटिवेट किया गया ब्लड देने के लिए। तो अभी हमारे पास कैंप 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है, डोनर आ रहे हैं लगातार। तो कैंप 2 बजे तक चलेगा, जितना भी हो सकेगा उतना लोग डोनेट करेंगे, सबको मोटिवेट किया गया है, स्टाफ को भी बोला गया है। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो भी डोनर आ रहे हैं हमें ब्लड का सहयोग कर रहे हैं, जिससे मरीजों को मदद मिल सके। ब्लड बहुत ज़रूरी है, आजकल थोड़ी कमी आ रही है इन दिनों ब्लड की, तो इसलिए लोगों को यही मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, ताकि किसी भी मरीज़ को इधर उधर ना भागना पड़े। और उसके बाद में जिन युवाओं ने आज हनुमानगढ़ के स्थापना दिवस पे एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। तो मैंने भी ये लक्ष्य बनाया कि मैं मेरी टीम को लेके वहाँ पहुँचूँ और लोगों का रक्तदान कराऊँ। और इसके साथ साथ जितने युवा मैं देख रहा हूँ बड़े उत्साह से रक्तदान कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं गांव शोदानपुरा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं अब से पहले किसी का सहयोग ना लेकर के खुद के खर्चे पे 1000 कैंपों का आयोजन कर चुका हूं और 40,000 किलोमीटर साइकिल का सफ़र भी कर चुका हूं और 105 बार ओनली रिकॉर्ड जिसे कहते हैं मैं खुद रक्तदान भी कर चुका हूं। अभी 27, 28, 29 3 दिन का एक कार्यक्रम है दिल्ली में, जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे एक कार्यक्रम रखा गया है और वहाँ भी मुझे सम्मानित कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हर ढाणी, हर गांव, हर जिले से एक रक्तदाता घर से जरूर निकल के आना चाहिए कि रक्त के बहाव में किसी की ज़िंदगी न चली जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का लाभार्थी उत्सव मंगलवार को मनाया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति सभागार टाउन में हुआ। मुख्यमंत्री निवास में राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समारोह में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की राशि पेंशनधारियों के खातों में स्थानांतरित की। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर 50 लाख पंजीयन करवाने वाले योग्य लाभार्थियों के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जो है समाज का जो वंचित वर्ग है उसके तहत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पूर्व में दिया है उसके अंदर 500 और 750 रुपये की राशि मिनिमम दी थी। अब उसी राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपये किया गया। उस राशि जो है मई और जून का जो भुगतान आज DBT के माध्यम से किया गया है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1,54,212 लोगों को DBT राशि उनके खाते में हस्तांतरण की गई है। और इसके साथ साथ जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद का कार्यक्रम आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाइम में आयोजित किया गया, जिसमें श्रीमान जो कलेक्टर महोदय और जिला प्रमुख महोदय और प्रधान ने सहभागिता की। DMFT की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर रुक्मणी रियाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विधायकों की ओर से रखी गई मांग अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बजट का बंटवारा किया गया। इस बजट का इस्तेमाल राजकीय विद्यालयों में कक्षा कक्ष के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। आज की जो DMFT की मीटिंग हुई तो उसके अंदर जो डिमांड रखी MLA ने, जो बजट था उसके मुताबिक सबको दे दिया। और टॉयलेट के बारे में जिला परिषद से सबकी व्यवस्था की। अभी जहाँ स्कूलों में टॉयलेट नहीं है वो जिला परिषद करेगी। और अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। मीटिंग थी खनन विभाग की, उसके अंदर जो उसका पैसा उसके लिए आज सभी विधायक और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई। उसके अंदर जो हमने प्रस्ताव लिख के दिए थे स्कूल के कमरे वगैरह जो भी विकास के लिए लिख के दिए उसकी मीटिंग हुई और अभी सभी सहमति से प्रस्ताव पास हुए हैं
उसी की ये मीटिंग थी आज। कलेक्टर हनुमानगढ़ के यहाँ DMFT खनन विभाग की बैठक थी और बैठक में 2 करोड़ रुपए थे, उसका बंटवारा था। उस बंटवारे को उसमें हम लोग जो जितने विधायक हैं सारे उसके कमेटी के मेंबर हैं और बंटवारे के हिसाब से मैंने मेरी विधानसभा के अंदर 63 लाख रुपए के लगभग प्रस्ताव पारित कराए। जो स्कूलों में भवन के अंदर लड़कियों का स्कूल है, वाई स्कूल है, उसमें कमरों के लिए पैसों की आवश्यकता थी, उन वहाँ कमरे दे और शांतिपूर्ण से बैठक हुई और पैसे का बंटवारा सही ढंग से हुआ। हनुमानगढ़ को जिला बने बुधवार को 29 साल पूर्ण हो जाएंगे। प्रदेश में हनुमानगढ़ को 31वें जिले के रूप में 1994 में उस समय पहचान मिली थी जब इसे श्रीगंगानगर से अलग किया गया। जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जिला स्थापना दिवस 12 जुलाई को पूर्व संध्या पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला प्रदेश का 31वां जिला है जो अंत में बना लेकिन आज अग्रिम श्रेणी में खड़ा है। पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि जिला बने 29 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहीं संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी ने कहा कि 1994 में हनुमानगढ़ को जिले का तोहफा मिला था। केंद्र सरकार की ओर से 325 करोड़ रुपए के राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात हनुमानगढ़ को दी गई है। सभी को मिलजुल कर जिले को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। बड़ा धूमधाम से मनाएंगे और हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज जो हनुमानगढ़ बहुत बाद में जिला बना वो आज सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ा है। हमारे यहाँ जो विकास हुआ है, जो हमारे कॉलेज बने हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक चीज़ होगी और बड़ी खुशी है हमें। अलग जिला बनने के बाद में हमारी कोई ऐसी बात नहीं रही जो हमारे यहाँ नहीं हुई है। चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज है, चाहे नर्सिंग कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है, डाइट है, हर तरह की व्यवस्था हुई है। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हनुमानगढ़ को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया उन्होंने। तो हम बड़ी खुशी से ये जो है स्थापना दिवस मनाएंगे। बढ़िया सबको मिलके अपने जो जिला बनाए उसके सबको खुशी से उसको स्थापना दिवस मनाना चाहिए। हमारे को जो हमारे को एक तोहफा मिला था हनुमानगढ़ को 94 के अंदर, तो हमारे को सभी को मिलकर ये उसका उत्साह से मनाना चाहिए। हमारे सभी को बहुत कुछ हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेडिकल कॉलेज हमारे 325 करोड़ से बन रहा है और साथ में हॉस्पिटल बन रहा है। बहुत काम हुए हैं। अब इसके साथ साथ जिला स्थापना दिवस भी है। जिला स्थापना दिवस पर पूरे जिले वासियों को मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से 33 साल से हमारा जिला बढ़ा है और जो विकसित होना चाहिए उतना विकसित नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं सरकार से अभी विधानसभा में बात उठाएंगे और सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ जिला जो एक बहुत बढ़िया जिला है और कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का जो जिले के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पर अधिकारियों को कई जगह बैठने की काफ़ी जगह नहीं है, कहीं दफ्तर नहीं है, कई पुरानी बिल्डिंगों में बैठे हैं, जो पुरानी बिल्डिंग जर्जर है, तो उनको सुधार करके एक जिले का रूप दे करके ताकि एक अच्छा जिला हनुमानगढ़ जिला बने और अच्छा प्रारूप तैयार हो। उसी हिसाब से सरकार से निवेदन है कि जो जर्जर बिल्डिंगें हैं जिसमें पुराने अधिकारी बैठे हैं उनको अच्छी बिल्डिंगें बना कर दे ताकि जिले का स्वरूप बढ़ सके और जिले के लोग सरकार को भी याद रखें। संगरिया पुलिस थाना में गत दिनों दर्ज करवाए गए एक मुकदमे को गांव संतपुरा के ग्रामीणों ने झूठा बताया है। उन्होंने इसे FIR लगाने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले पंजाब के परिवादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में मंगलवार को SP को ज्ञापन सौंपा। झूठी FIR दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और FIR में FR लगाने की मांग की गई। मैं पुलिस थाना संगरिया और मेरा गांव है संतपुरा। एक पुलिस थाना संगरिया में 3/7/2023 को FIR हुई थी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरुद्ध किसी एक पंजाब के व्यक्ति ने करवाई है। उसने करवाई है कि हमारे एक गुरुद्वारा के नाम से इनोवा गाड़ी है और कुछ कीमती सामान चोरी कर लिया गया। वो बिल्कुल झूठी FIR है। उस गांव पंजाब के आदमी का हमारे गांव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पता नहीं किन कारणों के कारण वो FIR दर्ज करवा दी गई।
आज इसी के संबंध में हम पुलिस अधीक्षक महोदय से हनुमानगढ़ से मिलने आए थे कि उसमें कोई उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और उस FIR में FR लगाई जाए, उसी के संबंध में। बिल्कुल आगे की देखते हैं गांव के। अभी तो हम 5-10 आए हैं। हमारे पूर्व सरपंच लाभ सिंह जी है, पूर्व सरपंच उदयपाल जी हैं, हमारे गौशाला के पूर्व प्रधान बलदेव सिंह जी, उप सरपंच बलवीर सिंह जी और 5-7 आदमी और हैं। अगर नहीं होगी तो आगे और हमारी रणनीति रहेगी, वो हम गांव के लोगों के साथ बैठ के जो भी आगे की नीति रहेगी वो आपको जरूर बताएंगे। पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पड़े स्टाफ के पद भरने की मांग के संबंध में पीलीबंगा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गंगाराम खटीक के नेतृत्व में मंडीवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद गंगाराम खटीक ने बताया कि पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्मी के मौसम के कारण OPD IPD में मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। खटीक ने इस समस्या के समाधान के लिए पीलीबंगा CHC में सर्प काटने से लगाए जाने वाले इंजेक्शन सहित अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की। हम आए पीलीबंगा से और मेरा नाम गंगाराम, नगर पालिका एक चेयरमैन पीलीबंगा। सुबह हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था। अब हम ज्ञापन एक और दिए हैं तो जहरीला सांप का समय आ गया है, क्योंकि किसान खेतों में पानी लगाते हैं रात को या दिन को। पीलीबंगा हॉस्पिटल के अंदर टीका वगैरह नहीं है, तो हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा कि भी पीलीबंगा से हनुमानगढ़ आना पड़ता है, रास्ते में कहीं भी घटना घट सकती है। इसलिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया और ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि आज ही मैं पीलीबंगा टीका उपलब्ध करवा दूंगा। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद जिला कलेक्टर महोदय को। एक अब जैसे न्यालपुरा गांव के अंदर एक रास्ता का झगड़ा है, ये न्यालपुरा के लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनका झगड़ा है, जसवंत नाम का आदमी है, इनको बड़े परेशान कर रहा है। जिला कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन की उसके भी खिलाफ जाँच करके उनको कब्जा को तोड़ा जाए और उन गरीबों का आम रास्ता खोला जाए। धन्यवाद। जय। नोहा तहसील के गांव पांडुसर की शमशान भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। हमारे गांव पांडुसर के उत्तर दिशा में गांव की 350 घरों की शमशान भूमि है। वहां पर अवैध रूप से आसपास के किसानों ने कब्जा कर रखा है और जिसकी पैमाइश हमने 23 मई 2023 को श्रीमान नायब तहसीलदार को पेश की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में हमने SDM महोदय को 26 जून को वहाँ एक एप्लीकेशन दायर की, लेकिन उन्होंने SDM महोदय ने वो एप्लीकेशन नायब तहसीलदार को वापस से तहसील मुख्यालय पर भेज दी। लेकिन उसके उपरांत भी न तो किसी प्रकार की कार्रवाई हुई और न ही पैनल द्वारा रिपोर्ट दी गई। इसके उपरांत हम आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में श्रीमान जिला कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं और उनको ये ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, आंदोलन की राह पकड़ेंगे और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक भूमि है। हम वहाँ पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं और आसपास के जो किसान हैं वो धार्मिक भावना भी भड़का रहे हैं, क्योंकि 350 घरों के जो लोग हैं जो मुर्दे होते हैं वहाँ जनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ वो ताना लगाते हैं आसपास के जो काश्तकार हैं उन्होंने अवैध रूप से उनकी बुआई कर रखी है। और उसके जो हमारे गांव के मौजूद लोग हैं उनमें एक पूर्व सरपंच है और पूर्व जोन मेंबर भी है, तो उनका दबदबा को देखते हुए उन्होंने सिफारिश लगा रखी है कि वो अधिकारी और कर्मचारियों पर पकड़ बनाए हुए हैं, तो आगे की कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं। तो कुछ दबंग लोग हैं इसमें और उसकी वजह से जो अधिकारी हैं हमारे नायब तहसीलदार हैं वो आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और तहसील कार्यालय का घेराव भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली की जांच करवा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने व काटे हुए पात्र लोगों के नाम जो योजना में जुड़वाने की मांग के संबंध में गुलवाला के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर महंगाई राहत शिविर के जिला संयोजक मनोज बेनीवाल ने बताया कि गुलवाला, नेवादान व सिहागान के ग्रामीणों ने 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था।
उधर गोलूवाला के ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक अन्य ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश देने की मांग की। आज जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार जी से मिले थे। रुक्मणी रियार जी से इस बात के लिए मिले थे कि हमारे गोलूवाड़ा सिहागान व गोलूवाड़ा निवादान जो वर्तमान में अभी नगरपालिका बन चुकी है, उसके अंदर 2018 में एक सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री जी द्वारा आवासों का। एक राजनीतिक प्रकरण की वजह से गरीब परिवार के लोगों के साथ में भेदभाव करते हुए उनके जो नाम है वो काट दिए गए हैं। इस बात के लिए जिला कलेक्टर महोदय जी से मिले और हमें आशा ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय ने तुरंत प्रभाव से सीओ साहब के नाम से जांच के आदेश दिए हैं और यही हम आशा करते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय जो हमारे गरीब परिवार के लोग जो वास्तविक स्थिति के अंदर जिनको ज़रूरत थी मकान की, उनको जांच करके दोबारा वंचित परिवारों को दोबारा नाम जुड़वाए जाएंगे। और आज बड़ा दुख होता है इस बात के लिए कि हमारे गोलूवाड़ा के अंदर कल रात्रि को दूसरी मौत हो चुकी है। इस बाबत भी हम जिला कलेक्टर महोदय जी को अवगत करवाया था और मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था कि आप गोलूवाड़ा नगर पालिका के अंदर विकास में जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरा युवा वर्ग है वो नशे की वजह से बर्बाद होता जा रहा है। इस बाबत हमने उनसे विनम्र आग्रह किया कि नशे की वजह से जो 2 परिवार बर्बाद हो गए हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिलवाएं और आगामी जो मेरे युवा है उनको आप प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार से मेरे युवा वर्ग को नशे से बचा सकें, आप जितनी ज़्यादा हो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। 2 दिन में 2 मौत हो जाना, इससे दुखद बात आज नहीं हो सकती। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम और हमारे समाज सेवी लोग हैं जो हमारे साथ जिला परिषद से डायरेक्टर हैं, गणेश कालवा जी हैं, मनोहर चौहान जी है, विजय कालवा जी है और तमाम जो समाज सेवी हैं, हमने एक नई मुहिम चला दी है। अब हम सब लोग प्रशासन के साथ में मिलकर, हमारे पिलिंगा से भाई निकू जी हैं, आचार्य जी हैं, आकाशदीप जी हैं, हमने एक युवा टीम बनाई है। युवा टीम इस बात के लिए बनाई है कि अब हम सब लोग जिला कलेक्टर महोदय जी के और हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी जी के साथ में जो अब सरेआम रूप से हनुमानगढ़ जिले में नशा बिक रहा है, समाज सेवियों से अपील भी करता हूं आप लोग आगे आएं। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मां आठ आश्रम फाउंडेशन सदस्यों की ओर से मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए जंक्शन के वार्ड नंबर 9 में वार्डवासियों को गुलाब के पौधे वितरित किए गए। सभी ने हनुमानगढ़ के भविष्य में और विकासशील होने की कामना की। पौधे वितरण कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड पार्षद रमेश कंडा ने की। फाउंडेशन से मैं संस्थापक। आज हमने सभी वार्डवासियों को गुलाब के पौधे देकर हनुमानगढ़ स्थापना दिवस मनाया है, जिसके अंतर्गत हमारे विकासशील हनुमानगढ़ को देखते हुए हम उसकी और विकासशील होने की कामना करते हुए साथ ही पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए हमने गुलाब के पौधे वितरण किए। हमारी संस्था से एक पहल है भी जितने ज़्यादा अपने पृथ्वी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है हम उतने ज़्यादा पौधे वितरण करें और होने वाले जो अभी प्रकृति से जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं उनको कम करने का प्रयास करें। और आज हमारे साथ हमारे जो वार्ड नंबर 10 के पार्षद महोदय हैं श्रीमान रमेश कंडा जी हमारे साथ उपस्थित रहे। साथ ही हमारे वार्ड के शुभचिंतक है श्री साब राम थोरी जी, वो भी हमारे बीच मौजूद रहे और हमारे एसआई श्री अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद रहे। और साथ ही वार्डवासियों और हमारी सभी माताओं बहनों का बहुत अत्यधिक सहयोग रहा और हमने ऐसी खुशी सभी को पौधे वितरण कर ये जिला जो स्थापना दिवस है वो मनाया। कितने पौधे वितरण किए? आज हमने 70 पौधे वितरण किए जी। लोगों से ये अपील करना चाहें कि ऐसे ही पर्यावरण को खुशनुमा बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधेरोपण वृक्षारोपण करें और पक्षियों के लिए परिंदे बांधें जिससे कि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। गोलूवाला पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बेलोचावाला में पिछले माह ज्वेलर्स के साथ हुई लूट की वारदात का शीघ्र खुलासा करने की मांग परिवादी पक्ष ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंप कर की।
कुमार जी, सोनी बिलोचावाड़ा और राजपाल जी, इनके साथ चोरी नहीं कहूँगा, मैं डाका कहूँगा, क्योंकि दिन दहाड़े मतलब इनके दुकान की लूट शोट हुई और इनके साथ में मोटरसाइकिल पर इनके मतलब राजपाल जी को लूटा गया। ये 2 वारदात बिलोचावाड़े में हुई। उस मामले में अभी तक गोलूवाड़ा पुलिस ने कोई स्टिक कार्रवाई नहीं की है, तो उस मामले में हम एसपी साहब को ज्ञापन दे के हैं और हम उनसे मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीएसपी साहब को हम कार्रवाई आपकी भेजते हैं और जल्द इस पर कोई सुनवाई करेंगे। जो शांति प्रिय है वो अब नशे की जड़ में आके और अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो नशे पर अंकुश लगना चाहिए, नशे पर अगर अंकुश लगेगा तो चोरियों पर भी और डाके पर भी अंकुश लगेगा। हमारा यही मतलब हमारी मानसिकता है, यही सोच है कि पुलिस प्रशासन इसमें ज़्यादा सक्रिय होके और अपने स्तर पर जो नशा बिकता है नशे वालों को भी पकड़े तो चोरी कम से कम उस पर अंकुश जरूर लगेगा। उस कार्रवाई नहीं कर रही है, पीएस गोलूवाड़ा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं हमारे हाथ खड़े हैं। उसमें एएसआई थे विजय सिंह जी, जिनसे रामकार ये मिले थे, उन्होंने कहा भाई हमारे तो हाथ खड़े हैं, हम कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे कोई बस की बात नहीं है। तो ये सवालिया निशान गोलूवाड़ा थाने पर खड़ा होता है। नहीं मांगे तो जनता में एक ये बहुत मतलब तरह की विरोध है एक प्रकार का जनता के अंदर, तो हो सकता है ये बड़ा आंदोलन का रूप भी धारण कर ले। जी, मैं बिलोचावाला तहसील पीलीभंगा से हूँ और मैं बिलोचावाला में सुनार की दुकान करता हूँ। 2 तारीख 6ठे महीने के दिन शाम को 6 बजे 2 संदिग्ध लोग आए जिन्होंने मुंह पूरा ढक रखा था और पिस्तौल की नोक पे मुझसे लूटपाट करके मेरा काफ़ी सामान लेके चले गए, जिसकी रिपोर्ट मैंने गोलूवाला थाने में दी थी, जिस पे अभी काफ़ी टाइम होने के बाद भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा। तो मैं बड़ा परेशान हूँ इसलिए कि मेरा आर्थिक और मानसिक दोनों नुकसान हुआ है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रशासन इस विषय में कार्रवाई करे। गोलूवाला थाना नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने एसपी साहब के आगे गुहार लगाई है। अब इन पे ही है कि साहब क्या कार्रवाई करेंगे। नहर अध्यक्षों द्वारा किए गए कार्यों की विपरीत अधिशासी अभियंता द्वारा अपनी मनमर्जी से किए जा रहे कार्यों की वजह से नहर अध्यक्ष नोहर द्वारा अपने कार्यों का बहिष्कार किया गया है। नोहर फीडर के समस्त अध्यक्षों ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए अपने कार्यों के बहिष्कार करने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि समस्त अध्यक्ष अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य करें। मैं NP 10 का जीएसएन का अध्यक्ष हूँ। वैसे मैं 22 अध्यक्षों का यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आज की कल एक्शन ने 14 कैनन बी की बारी बिल्कुल ही नाजायज अपने साइनों से वितरण की है, जो कि मैंने 30 सालों की राजनीति में और किसानों की राजनीति की है। मैंने पहली बार देखा है भी एक्शन के साइनों से वारी वितरण की गई है। 2 पर्ची वितरण की है। जो हमारे अध्यक्ष भूराराम जी हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, सिर्फ भराई जराई बदली थी। किसी की बारी कम नहीं हुई, किसी की ज़्यादा नहीं हुई। उसको बात को हम लेकर के आज सभी अध्यक्ष एससी साहब के पास जाके ज्ञापन दिया और सभी अध्यक्षों ने जितने भी नहरी काम हैं किसानों के, सब कामों का हमने बहिष्कार किया है। जब तक हमारा सही फैसला नहीं होगा, एक्शन आपकी बात पर नहीं आएगा, जब तक हमारा बहिष्कार रहेगा। किसानों का हमारे बहिष्कार से कोई भी नुकसान होता है तो पूर्णतः जिम्मेवारी अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता की होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।